अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करोगे और मैं आपको कुछ और ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे आप अपने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करेंगे। और इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग पार्ट है जिसमें बच जाता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, हाय माय नेम इज कंचन। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है रिलेटेड नॉर्सेट 8। तो मैंने लास्ट नॉर्सेट आई थिंक लास्ट नॉर्सेट 6 में मैंने एक टाइम टेबल बनाया था जो कि था फॉर 54 डेज, और वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। और अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं ऐसे कि एक स्टडी प्लान बता दो रिलेटेड नॉर्सेट 8। ऑलरेडी मुझे बहुत लेट हो चुका है इस टाइम टेबल को बनाने में, बट अभी भी हमारे पास 22 दिन है। 22 दिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। जिन लोगों ने थ्योरी रिवाइज कर ली है अच्छे से और ऑलरेडी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों के लिए मोर देन इनफ होगा। और अगर ये टाइम टेबल आप फॉलो करोगे जो मैं बताने जा रही हूँ आपको इस वीडियो में, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा नॉर्सेट क्लियर करना। और मैं आपको कुछ और ऐसी स्ट्रेटेजीज बताऊंगी जिससे आप अपने नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करेंगे। 22 दिन में भी आप उनको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो मैंने बनाया है कुछ स्टडी प्लान आप लोगों के लिए। मैं जो भी मैं बोलूँगी वो मैं स्क्रीन में दिखा दूंगी आपको, आप चाहे नोट डाउन कर लेना या फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। टोटल जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे वो होते हैं 6, जो मेनली हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें होता है हमारा फाउंडेशन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग एंड ओबीजी गायनी। अभी हम डिवाइड करेंगे डेज कि आपको कितने दिन किस सब्जेक्ट को देने हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल से। फंडामेंटल को आपको देने हैं 3 दिन, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को देने हैं आपको 5 डेज, ओबीजी गायनी को देने हैं आपको 3 डेज, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग को देने हैं आपको 3 डेज, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को देने हैं आपको 3 डेज एंड मेंटल हेल्थ नर्सिंग को आपको देने हैं 3 डेज। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को 5 डेज मैंने इसलिए दिए क्योंकि उसमें सिस्टम वाइज होता है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है थ्योरी और एमसीक्यू कंप्लीट करने में। तो इन डेज के अकॉर्डिंग मैं अभी आपको बताऊंगी टाइम टेबल। तो जो ये टाइम टेबल होने वाला है ये आप फॉलो करेंगे 20 मार्च से, जो कि होगा आपके 8 अप्रैल तक, यानी कि 20 डेज का आपको मैं टाइम टेबल बताऊंगी। और उसके बाद के जो 3-4 दिन लेफ्ट ओवर रहेंगे, यानी कि 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है, तो उसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि आपको वो टाइम कैसे स्पेंड करना है, ठीक है। और इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग पार्ट है जिसमें बच जाता है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, उससे रिलेटेड भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम टेबल से। आपको फुल फोकस होकर के इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और खुद से ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। आपको सुबह 6 और 6:30 तक उठ जाना है पढ़ाई करने के लिए। फिर उसके बाद से जो भी आपकी दैनिक दिनचर्या वाला काम होता है वो सब कुछ करने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको 7 बजे से स्टडी के लिए बैठ जाना है। देन 7 AM टू 10 AM आपको क्या करना है, रिवीजन करना है अपनी थ्योरी को। जो मॉर्निंग का टाइम होता है वो बहुत अच्छा होता है रिवीजन के लिए। तो आप जो आपने थ्योरी पढ़ी है अभी तक उसको आपको रिवाइज करना है, ठीक है। देन उसके बाद से 10 AM टू 10 PM आपको करने हैं सिंगल लाइनर जो क्वेश्चन है एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। सिंगल लाइनर क्वेश्चन फॉर 2 आवर्स आपको उसको सॉल्व करना है। देन उसके बाद आपको 12 से 2 बजे का जो टाइम है वो आपका रेस्ट टाइम है। इसमें आपको लंच करना है और थोड़ा रेस्ट करना है, खुद को रेस्ट देना है। देन उसके बाद से 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक आपको अगेन एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं जिसमें होंगे सिंगल लाइनर क्वेश्चन एंड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैंने आपको एक बुक रेफर करी थी जिसके लिए मैंने डिटेल एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। देन उसके बाद जो 1 घंटे का टाइम होगा 6 बजे से लेकर 7 बजे तक, इस टाइम पे आपको करना है अपना नॉन नर्सिंग पार्ट को, जो कि होगा आपका मैथ, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, ठीक है। इस 1 घंटे में आपको थोड़ा बहुत जो भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें, और यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे चैनल्स मिल जाएंगे आपको जिससे आपको हेल्प मिलेगी। बस 1 घंटा आपको इन सब्जेक्ट्स को भी देना है। देन उसके बाद से आपको करना है 7 PM टू 9 PM आपको कर लेनी है अपनी जो भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है। बिल्कुल आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। अगर आपने नहीं करी है तो आप उसको ज्वाइन कीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उससे आपकी नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कंट्रोल होगी। वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी इस टाइम टेबल खत्म होने के बाद कि नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है आपको, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं ली है तो वो ज्वाइन करनी है आपको, और उसमें 2 घंटे का टाइम रहता है। तो 2 घंटे में आपको वो आपके टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करना है। उसके बाद से 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आप डिनर कर सकते हैं, अपनी फैमिली से बात कर सकते हैं जो लोग घर से दूर रहते हैं। देन उसके बाद से 10:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक फिर से आपको कोई भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है। 12:30 बजे तक आपका जो ऑनलाइन टेस्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको करनी है आपकी थ्योरी रिवाइज। सोने से पहले एक बार आप गो थ्रू हो जाना, रिवीजन बहुत ज्यादा रट्टा नहीं लगाना है, सिंपली गो थ्रू होना है आपको आपकी थ्योरी के। तो जो नोट्स आपने इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए हैं, ये टाइम टेबल है आपको फॉलो करना है आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए। डेज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं आगे कि आपको किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं, ओके। जो 20 डेज मैंने डिवाइड किए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जब मैं आपको बोलती हूँ कि एमसीक्यू आपको सॉल्व करने हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने हैं, इसका मतलब ये है कि आपको जैसे सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं और आपके सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको डिवाइड करके रखना है। आपको जो सिंगल लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो एटलीस्ट 800 to 1000 आप पर डे आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जैसे फंडामेंटल नर्सिंग को आपको 3 दिन देने हैं, और आप अगर एक दिन में सिंगल लाइनर क्वेश्चन 1000 अटेम्प्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप 3 दिन में आप 3000 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। 3000 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। अगर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस इतनी स्ट्रांग रहेगी तो आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है,
ठीक है। और रही बात सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की, क्योंकि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से लेंथी होते हैं और उनके जो ऑप्शंस होते हैं वो भी लेंथी होते हैं, तो आप एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व करने इन अ डे आप कोशिश करना। और अगर आप 150 क्वेश्चन कर सकते हैं तो वो तो वेल एंड गुड है। तो अब 150 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप 3 दिन में अराउंड 450 से 500 क्वेश्चन आप सॉल्व कर देंगे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने का। अगर आपने इस तरीके से प्रैक्टिस करी तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आपको बस फोकस होकर स्टडी करनी है। अब बात करते हैं लास्ट 2 डेज़ की। लास्ट 2 डेज़ में आपको क्या करना है, आपको जो थ्योरी आपने जितने भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं या फिर अपने स्टिकी नोट्स बनाए हैं, आपने कहीं भी स्टिक ऑन किया हुआ है, एक बार आप उन सबके गो थ्रू हो जाना कि आपको अच्छे से रिवाइज है कि नहीं है। अब बात करते हैं 11th अप्रैल की। 11th अप्रैल को आपको एकदम रिलैक्स रहना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घर बात करनी है जिनसे जो आपके गुड विशर्स हैं उनसे बात करनी है। ऐसे दोस्तों से बात मत करना जो आपको और डिप्रेस कर दें, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। आपने जितना पढ़ा है, जितनी मेहनत करी है, सब कुछ आपको याद है। और कुछ लोग क्या होते हैं कि पैनिक कर जाते हैं, जैसे कि मैं भी वैसी ही थी। तो पैनिक नहीं करना है, जो भी आपने पढ़ा है एग्जाम टाइम में आपको 101% आपके दिमाग में वो चीज़ आएगी ही आएगी। बिल्कुल प्रेशराइज नहीं होना कि अरे यार मैं सब भूल गई, अरे यार मेरे को मैं तो इतना पढ़ा था, मैं तो अब सब भूलती जा रही हूँ। क्योंकि एंड जिस दिन एग्जाम होने लगता है ना, उससे पहले ऐसी ही फीलिंग आती है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है, सब कुछ याद होता है, सब कुछ आपके दिमाग में है। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। 11th अप्रैल को बिल्कुल एकदम शांत हो जाना। और अगर मतलब हो सके तो मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप पढ़ाई मत करना, लेकिन अगर आपको फिर भी टेंशन होती है तो आप आपके जितने भी नोट्स हैं उनके गो थ्रू होना है, बस रीडिंग लगानी है थोड़ा बहुत। और आप 12th ऑफ अप्रैल को आप अपना एग्जाम देने के लिए बिल्कुल रेडी हो। ठीक है, जो टाइम टेबल है वो तो आपका हो चुका है कंप्लीट। इस टाइम टेबल को फॉलो करने के साथ साथ आपको आपकी नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो ये 20 दिन है, इन 20 दिनों में आपको इस चीज़ को जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत प्रैक्टिस में लेकर के आना है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करने के कुछ पॉइंट्स हैं। ठीक है, नंबर 1, आपको जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है तो करनी है। ठीक है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ बार बार कि अगर आपको सपोज दैट कोई भी आप एमसीक्यू कर रहे हैं, आपने कोई भी न्यू एमसीक्यू देखा है, तो हम क्या सोचते हैं कि यार इसको ना लगा लेते हैं, ठीक, क्या पता ये ठीक हो जाए। ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। अगर न्यू क्वेश्चन है तो स्किप, उसको अटैम्प्ट ही नहीं करना है। अगर आपने फर्स्ट टाइम देखा है तो उसको स्किप मार दो, उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उससे क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं एग्जाम में जो किसी को नहीं आएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम उनमें दिमाग लगाते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है, और दिमाग लगा दिया हमने, इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया उसके पीछे, फिर लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो उतना हमने टाइम लगा दिया है, इसका शायद आंसर यही होगा, उसको टिक कर देते हैं। उससे क्या होता है, टाइम वेस्ट, दूसरा वो आंसर भी सही नहीं होता और आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक, तो आपको नया जो क्वेश्चन दिखे एमसीक्यू जब भी आप कर रहे हो तो उसको स्किप मारना है। ठीक, देन सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है, आप क्वेश्चंस, क्या हम लोग को क्या लगता है यार टाइम नहीं है, अभी तो उतना टाइम स्लॉट ऐसे बना दिया है 18 मिनट्स में 20 क्वेश्चन करने हैं, तो हम बहुत पैनिक हो जाते हैं। उसमें पैनिक नहीं होना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को एकदम कामली रीड करना है, केयरफुली रीड करना है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, हमको क्या लगता है कि यार ये तो टफ ही होगा, नॉट सेट में आया है, तो हमको उस तरीके से लेके जाते हैं और फटाफट फटाफट पढ़ के इसको गलत आंसर कर देते हैं। ठीक, वो नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पढ़ने से पहले ही इसका आंसर देख लेंगे। ये नहीं कि लास्ट तक पढ़े, हमको आगे तक देख लिया, अच्छा इसका आंसर तो ये होगा, ऑप्शन में भी वही आंसर मिल गया, आप तो सीरियस कोई टिक कर दोगे। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा एंड तक पढ़ना है, उसमें क्या पता एक्सेप्ट लिखा हो, कुछ भी चीज़ ऐसी लिखी हो कि जिससे कि पूरा क्वेश्चन का मीनिंग ही चेंज हो जाए। तो इसलिए आपको क्या पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, और उसके बाद सारे ऑप्शंस भी पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है करेक्ट आंसर आ रहा है तो आप उसको टिक कर दोगे, नहीं, आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं, उसके बाद जाकर के आपको सही आंसर पे क्लिक करना है। ओके, तो ये गड़बड़ी भी नहीं करनी है, इसके वजह से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। एक और चीज़ मैं बोलूँगी, जो टाइम मैनेजमेंट रहता है एमसीक्यू सॉल्व करने का, उस पर भी फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन ही पढ़ते जा रहे हो, उसके ऑप्शन ही पढ़ते जा रहे हो, आपको दिख ही नहीं रहा, टाइम कट रहा है, वो चीज़ भी नहीं करनी है। इसकी वजह से कि आपके जो क्वेश्चन आ रहे होंगे ना वो छूट जाएंगे। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट और जो नेगेटिव मार्किंग है ये आपके सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही सॉल्व होगी। तो इन 20 दिनों में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आपको ये टाइम टेबल हेल्पफुल लगा हो, आपको नेगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करनी है वो समझ में आ गया हो। और अगर इसके बावजूद भी कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपके जो मैसेजेस हैं उनका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, तो कुछ भी आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे लगेगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं उसके लिए फट से कल ही वीडियो बना दूंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।